लाल किशोर ने बंदूक दिखाकर रूही से जबरदस्ती शादी करने की करी कोशिश। तभी रूही को मुसीबत में देखकर नहार की याददाश्त आई वापस। तभी नहार ने रूही और लाल किशोर की तोड़ी शादी और पुलिस को बुलाकर लाल किशोर के साथ साथ दादी को भी भेजा जेल। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में लाल किशोर रूही से शादी करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसीलिए जब लाल किशोर रूही के साथ फेरे ले रहा होता है, तभी ये देखकर नहार को अपनी और रूही की शादी की यादें याद आने लगती हैं। तभी नहार रूही की शादी रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका सर गोल गोल घूम रहा होता है और उसे चक्कर भी आ रहे हैं, जिसके कारण नहार रूही की शादी रोकने में नाकामयाब हो जाता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी नहार को बेहोश देखकर परिवार के सभी लोग नहार को उठाते हैं और उसे उसके कमरे में आराम करने के लिए ले जाते हैं। तभी रूही भी नहार के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन लाल किशोर रूही का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से तभी जाओगी जब हम दोनों की शादी पूरी हो जाएगी। तभी रूही कहती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो, हम दोनों केवल शादी करने का नाटक कर रहे हैं ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए नहार जी के दिल और दिमाग से निकल जाऊं और वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। तभी लाल किशोर मुस्कुराते हुए कहता है कि रूही जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम दोनों असली शादी कर रहे हैं और अब हम दोनों की शादी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी लाल किशोर की ये बात सुनकर रूही गुस्से से आग बबूला हो जाती है और गुस्से में आकर लाल किशोर को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। तभी रूही अपना और लाल किशोर का गठबंधन खोलकर फेंक देती है और कहती है कि ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं केवल नहार जी की थी, नहार जी की हूँ और हमेशा नहार जी की ही रहूंगी। रूही की ये बात सुनकर पूरे घर का माहौल एकदम बदल जाता है। सबके चेहरे पर राहत तो दिखती है, लेकिन लाल किशोर का गुस्सा और पागलपन और भी खतरनाक हो जाता है। वो बुरी तरह चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर रूही मेरी नहीं बनी तो मैं इसे किसी और का भी नहीं बनने दूंगा। तभी वो अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और रूही पर तान देता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सभी परिवार वाले दहशत में आ जाते हैं। दादी, जो अब तक लाल किशोर का साथ देती आई थीं, भी डर के मारे चुप रह जाती हैं। पंडित मंत्रोच्चारण रोक देते हैं और माहौल एकदम भयावह हो जाता है। लाल किशोर रूही को जबरदस्ती मंडप में बैठाता है और पंडित से कहता है कि शादी के मंत्र पढ़ो। पंडित घबराकर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। रूही बार बार नहार का नाम लेकर मदद के लिए चिल्लाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर अपने प्यार के लिए लड़ने का जज्बा भी साफ झलक रहा होता है। तभी नहार के कमरे में हलचल होती है। बेहोशी की हालत में पड़े नहार को जैसे रूही की आवाजें सुनाई देती हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगती हैं। तभी अचानक उसके दिमाग में अपनी और रूही की शादी की सारी पुरानी यादें लौट आती हैं। वो 7 फेरे, वो वचन, वो मंगलसूत्र और वो सिंदूर का पल। नहार बिस्तर से उठकर लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है। इधर मंडप में लाल किशोर एक चुटकी सिंदूर लेकर रूही की मांग भरने के लिए आगे बढ़ता है। रूही आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ नहार का नाम पुकार रही होती है। जैसे ही सिंदूर उसकी मांग तक पहुंचने ही वाला होता है, तभी अचानक वहां नहार आ जाता है। पूरे घर के लोग हैरानी से निहारते हैं। नहार सीधे लाल किशोर पर टूट पड़ता है, उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का देता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। सिंदूर जमीन पर बिखर जाता है और रूही राहत की सांस लेती है। नहार रूही को गले लगाकर कहता है, रूही, मुझे सब याद आ गया है, अब कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती है। रूही भी आंसुओं में भीगकर नहार से लिपट जाती है। ये देखकर लाल किशोर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। वो नहार को धक्का देकर अलग करता है और कहता है कि रूही सिर्फ मेरी है, मैं इसे अपनी मां की बहू बनाकर ही दम लूंगा। लेकिन अब नहार पूरी तरह संभल चुका होता है। वो लाल किशोर को जोरदार मुक्के मारकर जिरा देता है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। परिवार के लोग बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाल किशोर का गुस्सा काबू से बाहर होता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है, जिसे शायद पड़ोसियों ने गोली की आवाज सुनकर बुला लिया था। नहार बंदूक पुलिस को सौंपते हुए कहता है, इंस्पेक्टर साहब, ये बंदूक इसी लाल किशोर की है। इसने मेरी पत्नी रूही को जान से मारने की कोशिश की थी। आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। पुलिस तुरंत लाल किशोर को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। लाल किशोर पुलिस की जीप में बैठते हुए भी रूही का नाम चिल्लाता रहता है। वहीं परिवार के लोग राहत की सांस लेते हैं। दादी का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि उनकी चालें भी धीरे धीरे सबके सामने आ रही होती हैं। आखिरकार नहार और रूही एक हो जाते हैं। दोनों की आंखों में खुशी और अपने प्यार की जीत की चमक होती है। परिवार के लोग भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दादी का काला सच भी पूरी तरह सबके सामने आ जाए और नहार दादी को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकालते, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नहार और रूही के लिए ढेर सारा प्यार भेजें। और हाँ, अगर आप भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं इस पर बेस्ट ऑप्शन बताने वाला एक डिटेल्ड वीडियो लेकर जल्द ही चैनल पर आऊंगा।